बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 7,065 पे सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बैकफुट पे आ गया। आज बाजार में अगर आप देखें सभी मैंने अच्छे स्टॉक्स में से अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आप एलएनटी को देखिए, सुबह क्या खूबसूरत जर्नी इसने स्टार्ट की थी फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन पूरे बाजार की प्रॉपर्टी जहां भी स्ट्रेंथ थी उसकी प्रॉपर्टी ये रही कि 20 डे में उसने सरेंडर कर दिया। सेम इज द केस विद एलएनटी एज वेल। मानस, एलएनटी को देखिए, वही 20 डे में रिवर्सल। देखिए बिल्कुल सही है, 20 डे मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल देखने को मिला। जबकि मॉर्निंग में अगर आप देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को स्टॉक ने ब्रीच किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि अब वो लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तो बेहतर तो यही रहेगा कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें। और अगर ये 1775 के नीचे जाए तो आप एक शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन से आपकी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स। और गुजारिश पैनल में मौजूद सभी मेहमानों से यही है कि अगर आप नहीं फील कर रहे हैं कंफर्टेबल मंडे मॉर्निंग के लिए कोई रिस्क लेना, चाहे वो इधर शॉर्ट साइड हो या लॉन्ग साइड हो, तो आप अपने इस प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, नोट नन ऑफ द अबव, ना मैं बाय करूंगा, ना सेल करूंगा, ना कुछ करूंगा। कविता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आपकी राय, आप क्या कैरी करेंगी मंडे मॉर्निंग के लिए? ओके वीरेन जी, तो कुछ करेंगे इज लाइक कैश में हम एक स्टॉक देख रहे हैं, दैट इज जीएमआर इंफ्रा। अपनी स्टैंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को आज ब्रीच किया है इसने। इवन ऑन द वीकली चार्ट अपने एवरेजेस के ऊपर निकला है। सो मुझे लगता है कैश में पोजीशन बनाई जा सकती है जीएमआर इंफ्रा में। छोटा काउंटर है 4195 पर फिलहाल है। सो 4280 4330 के टारगेट्स के लिए मोमेंटम पिक की तरह से लिया जा सकता है, जहां स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 4120 का। सो 4120 के स्टॉप लॉस के साथ जीएमआर इंफ्रा को देखा जा सकता है इस मोमेंटम पिक। जी हाँ, जीएमआर इंफ्रा, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप भले ही डिनाइल मोड में रहे हों और चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये स्टॉक चला है जनाब, और चला है। और आप जो जून 2020 में इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, वो अब तक कायम है। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, मैं भी एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि जीएमआर की इतनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ का कारण क्या है? आप क्या समझते हैं वो कारण क्या है? जीएमआर पे आपका टेक एट 42, और प्लीज एक कॉल वो भी दीजिएगा, वो स्टॉक जो कि आपको इस वक्त काफी बेहतर लग रहा है इन वैल्यूएशंस पे। पहले जीएमआर पे आपका टेक। देखिए जीएमआर की अगर देखी जाए ना, तो इनके जो एयरपोर्ट के एसेट्स हैं, फिर वो भारत में हो या विदेशों में हैं, उन सब की वैल्यूएशन अगर देखी जाए, और जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट के हर तिमाही नतीजे के बाद ऐसे बयानात आते हैं कि वो डेट रिडक्शन पर बहुत जोर दे रहे हैं, उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तेज़ी बनी है और इस वक्त ये कायम रह सकती है। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक 50 रुपये तक मध्यम अवधि में जा सकता है, तो इसमें कोई भी गिरावट आए वहाँ हम खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। और जहाँ तक कन्विक्शन ट्रेड की बात की जाए, जो कि हफ्ते 10 दिन के लिए लिया जाना चाहिए, तो मैं इसमें 2 स्टॉक जोड़ना चाहूँगा। एक तो आइडिया ही है जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा स्टॉक हमारा जेबीएम ऑटो का रहेगा, जो कि पहले ऑटो एंसिलरी की कंपनी थी, उसके बाद अब वो बस मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है, BS6 कंप्लायंट। अगर सीएनजी की बस देखी जाए तो पहली ऐसी कंपनी है जो उस क्षेत्र में है। नेट प्रॉफिट भी इस बार का देखेंगे 23% के आसपास बढ़ा था, करीब करीब 500 बसेस के इनको ऑर्डर मिले हैं। और जिस तरीके के सरकार का पुरजोर कोशिश है ना, ग्रीन एनर्जी और PLI स्कीम, स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह को लेके, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकता है। हालांकि बहुत अच्छा बढ़ गया है, फिर भी 1200 के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक जुबिलेंट इंग्रेवा का रहेगा, जिसमें हम 750 की टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। ये फार्मा में और एग्रोकेमिकल में एक बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनकी अच्छी रिलेशनशिप होने के कारण से अच्छा मार्केट बना हुआ है। जो एक्सपेंशन किए थे वो भी अच्छे हो गए हैं। ROCE देखेंगे तो 22% के ऊपर की है, डेट रिडक्शन पे जोर है, सारे पायदान पे खड़ा उतरता है। इवन विटामिन B13 देखेंगे तो उसमें करीब करीब इनका 13% का मार्केट शेयर है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक बहुत ही उम्दा पड़ता है आपको मध्यम अवधि के लिए। 750 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। प्रतिशत ऊपर जेबीएम ऑटो, और यहां पर भी आप देखिए बावजूद इस तेजी के आपको
राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि आप इसको फंडामेंटली खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई, जी हाँ ये ऑल टाइम हाई है काउंटर का। अब जोड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब को और आशीष बहिती साहब को। कुणाल जी, पहले आपकी बारी, बताइए कहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, जो आप सोमवार के लिए ले जाना चाहते हैं लेकिन कदम उठाएंगे आज? तो शैल जी, जो पहला काउंटर आज मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे वो है एनएमडीसी। 18 अक्टूबर से लेके आज तक आप देखिए इसकी हर एक वीकली कैंडल नेगेटिव थी और आज की जो कैंडल है वीकली क्लोजिंग में बहुत ही बुलिश दिखा रही है। दैट्स अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इसके साथ आज के जो वॉल्यूम्स हैं, ये वीक के जो वॉल्यूम्स हैं वो कम से कम अगले 5 वीक से कंपैरेटिवली ज्यादा वॉल्यूम्स है और एक डाउन ट्रेंड लाइन जो कम से कम मई या जून टॉप से जो बन रही है आज उसका भी ब्रेकआउट आ रहा है और आज मोमेंटम भी बहुत अच्छी है। सो कीपिंग दैट इन माइंड यहीं पे एक बाइंग की सलाह बनेगी। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 142 का क्लोजिंग बेसिस पे और इसका जो पहला टारगेट रखेंगे वो है 160 और जैसे 160 आता है हम इसे ट्रेल करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके 180 तक के टारगेट के लिए ओपन रखने की सलाह देंगे। चलिए, आज स्टॉक ने कोशिश करी गैप अप ओपनिंग के बाद अपने 200 डीएमएक्स के ऊपर बंद होने की, लेकिन फिलहाल असफल। लेकिन जिस हिसाब से कुणाल जी आपको टारगेट्स दे रहे हैं ये सोमवार को, उसको लांघता हुआ दिख सकता है। आज वॉल्यूम बहुत जबरदस्त, लगभग 98 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं एनएमडीसी के और ये तीसरे दिन आप तेजी में देख रहे हैं। आशीष बहिती जी, एनएमडीसी जेबीएम ऑटो के बाद बताइए आप कहां ध्यान लगाए बैठे हैं? मेरे को यूनाइटेड फॉस्फोरस काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया और अपने 200 डेमा के ऊपर आज मूव कर पाया है सब्सटेंशियली और वीक मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली दिखा रहा है। अगर मैं कॉल पुट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.7 के करीब इसका पीसीआर खड़ा है और जो मैसिव कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है वो 750 के लेवल पे ही दिख रही है। उससे पहले कोई मैसिव कॉल राइटिंग नहीं है, तो वहाँ हमें लगता है कि 745 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 695 का। जिसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन के वॉल्यूम्स इसमें क्लॉक हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। आपके सामने यूपीएल का ट्रेड कल डिस्कस हुआ था 996-997 रुपए के आसपास। बढ़िया मोमेंटम फिलहाल 710 पर और ध्यान दीजिए दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 715-716। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, क्या पसंद आता है आपको? एक्चुअली शैल जी मैं अवॉइड करूंगा, कंफर्ट जोन मिसिंग है, स्ट्रेच हो गया डाउन साइड ज्यादा और जो कॉल्स आ रही है वो दे चुका हूं मैं, आज रिपीट करके फायदा ही नहीं। गाबा साहब बहुत बढ़िया तरीके से बिना लोड के और बिना आप समझिए एक ट्रेड लिए जाना चाहते हैं फ्राइडे को घर, और क्यों ना हो मौसम हसीन है मुंबई में, आपको अपने क्लब के पास आपको गाबा साहब शाम को मिलेंगे बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेन के। बहुत बढ़िया ट्रेड ना लेना भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड होता है। अब जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी बताइए क्या कीजिएगा? देखिए बिकवाली करेंगे शायद जी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि मंडे को भी गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए जो सेल कॉल है वो एशियन पेंट्स पे है। ये एक सेल रिकमेंडेशन है। आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। 100 मूविंग एवरेज जस्ट अभी ब्रीच हो गए हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और गिरावट बढ़ेगी, इसलिए एशियन पेंट्स में एक सेल रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉसेस 3166 के रहेंगे और 3000 के टारगेट आप देख सकते हैं। चलिए, तो आप एशियन पेंट्स पर आप देखिए एक सेल कॉल ले रहे हैं 3109